अगर आपने यूपीसी ने 2026 पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम दिया था और अभी तक आपको मोप अप राउंड तक कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था, तो भाई बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है आपके लिए। जो आपका स्ट्रे राउंड ऑफ काउंसलिंग है उसका आपका अपडेट आ चुका है। तो स्ट्रे राउंड काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका कब से स्टार्ट होगा, काउंसलिंग आपका कब से होगी और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको इसके अंदर चाहिए होंगे और कौन से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो इसके अंदर क्या है पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, सभी इंफॉर्मेशन आपका इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। तो सभी जो है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये आपका स्ट्रे राउंड काउंसलिंग जो है स्टार्ट हो गया है भाई। इसका रजिस्ट्रेशन आपका कब से स्टार्ट है? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसका आपका 11 अगस्त 2026 से जो है आपका इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। तो आप सभी जो है अपना रजिस्ट्रेशन अब करा सकते हैं और लास्ट डेट क्या रहेगी इसका? 22 अगस्त 2026 सैटरडे को जो है इसका लास्ट डेट रहेगी। तो इसी बीच जो है आपको अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना है। अगर आपको स्ट्रे राउंड काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना है, आपको किसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए, तो अपना टाइम से रजिस्ट्रेशन करा लेना, जिसका आपका टाइम है 11 अगस्त से लेकर 22 अगस्त। नेक्स्ट इसमें आपका लिखा हुआ है शेड्यूल फॉर रिपोर्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स एट काउंसलिंग वेन्यू फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड सीट अलॉटमेंट बेस्ड ऑन रैंक ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल बी पब्लिश्ड ऑन 23 ऑफ अगस्त 2026 संडे एट 2 PM। तो जो आपका शेड्यूल रहेगा भाई रिपोर्टिंग का, जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स है, आप जो भी रजिस्ट्रेशन करेंगे जो कैंडिडेट्स स्ट्रे राउंड काउंसलिंग के अंदर, तो आपका जो रिपोर्टिंग रहेगी, जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा काउंसलिंग वेन्यू पर जाकर ABVMU यूनिवर्सिटी लखनऊ में जो है आपका ये क्या है रिपोर्टिंग होगी आपका। वहीं पर आपको क्या है सीट अलॉटमेंट की जाएगी, जो कि आपका किसके बेस पर होगी? आपकी रैंक के बेस पर। आपका रैंक कितनी है उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको वहाँ पर सीट अलॉटमेंट आपका किया जाएगा। तो जो आपका ये रिपोर्टिंग होगी वो कब होगी उसका आपको जो है पता चल जाएगा 23 अगस्त 2026 संडे 2 PM पर जो है इसका आपका शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। तो 23 अगस्त को आपको ये पता चल जाएगा कि किस रैंक के बच्चे को जो है किस दिन जो है लखनऊ जाना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, सीट अलॉटमेंट के लिए। तो अभी जो है आपको सिर्फ अपना रजिस्ट्रेशन कराना है और अपना वेट करना है। नेक्स्ट है इसमें आपका टेंटेटिव काउंसलिंग डेट इसके अंदर दी गई है 29 अगस्त 2026 सैटरडे को जो है आपका काउंसलिंग हो सकती है, जो कि इसकी टेंटेटिव डेट आपका दी गई है। फाइनल आपको कब पता चलेगी? 23 अगस्त 2026 को। तो अपने डॉक्यूमेंट्स आप जो है सभी रेडी कर लीजिए, आपके पास कुछ ही दिन का समय है। उसके बाद आपको कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग करानी होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। अगर आपको सीट चाहिए तो ये सभी जो है आपको स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। ये आपका काउंसलिंग वेन्यू का एड्रेस है, यहाँ पर आपको जाना है। जब भी आपका काउंसलिंग होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आपका डेट जारी कर दी जाएगी। तो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी यूपी, आपको यहाँ पर जाना होगा अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। CG सिटी सुल्तानपुर रोड लखनऊ उत्तर प्रदेश। या आप गूगल मैप में भी जो है ये एड्रेस जो है चेक कर सकते हैं। ये वेबसाइट है ABVMU की, ये ईमेल है, हेल्पलाइन कॉन्टेक्ट नंबर है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है आपकी, आप जो है ABVMU के हेल्पलाइन कॉन्टेक्ट नंबर पर आप जो है पूछ सकते हैं। स्ट्रे राउंड ऑफ काउंसलिंग इज बीइंग कंडक्टेड फॉर, तो स्ट्रे राउंड काउंसलिंग आपका किस लिए कंडक्ट किया जाता है? जो भी वैकेंट सीट्स है, जो सीट बची हुई है मॉप अप राउंड के बाद, उनको फिल करने के लिए आपका क्या है स्ट्रे राउंड काउंसलिंग आपका कराई जाती है पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के लिए। टू पार्टिसिपेट इन दिस राउंड ऑफ काउंसलिंग द कैंडिडेट्स हैव टू रजिस्टर ऑनलाइन एज पर शेड्यूल, देन रिपोर्ट इन पर्सन एट द काउंसलिंग कैंपस फॉर सीट अलॉटमेंट एट स्पेसिफाइड टाइम ऑन द स्पेसिफाइड डेट्स। तो इसमें क्या होता है कि आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होता है अपना। उसके बाद क्या होता है, आपको
काउंसलिंग कैंपस पर जो है आपको अपना रिपोर्टिंग करानी होती है। वहीं पर क्या होता है, आपका सीट अलॉटमेंट होता है, जो भी आपको टाइम दिया जाएगा, जो डेट दी जाती है, उसी दिन आपको वहां पर जाना होता है। अब देखते हैं एलिजिबिलिटी क्या है स्टे राउंड काउंसलिंग के लिए, कौन कौन से कैंडिडेट जो है इसके अंदर एलिजिबल रहेंगे पार्टिसिपेट करने के लिए। All qualified candidates who have not participated in round 1 and mop-up round, वो सभी qualified candidates, अगर आप qualify है काउंसलिंग के लिए, आपने अभी तक राउंड 1 या फिर mop-up राउंड काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो आप स्ट्रे राउंड काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है all qualified candidates who have participated in round 1 and mop-up round of counseling and have not been allotted any seat in any college। वो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, अगर आपने राउंड 1 के अंदर पार्टिसिपेट किया था, मोपअप राउंड के अंदर आपने पार्टिसिपेट किया है और आपको कोई भी सीट या फिर कॉलेज उसके अंदर अलॉट नहीं हुआ है, तो आप इसके अंदर पार्टिसिपेट कर पाएंगे स्ट्रे राउंड ऑफ काउंसलिंग के अंदर। नेक्स्ट है इसके अंदर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स who have been allotted a seat and have not been admitted। वो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स जिनको कोई सीट अलॉट हुई थी लेकिन वो क्या है उसके अंदर एडमिट नहीं हुए हैं, ठीक है, वो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और वो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हु हैव टेकन एडमिशन इन अ कॉलेज, आपने किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया है जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ था, एंड हैव रिजाइन फ्रॉम द अलॉटेड कॉलेज, और उसके बाद आपने क्या किया, उस अलॉटेड कॉलेज या फिर सीट से आपने रिजाइन दे दिया बिफोर 28 जुलाई, यानी कि 28 जुलाई 2026 से पहले अगर आपने रिजाइन दे दिया था उस कॉलेज से, उस सीट से, तो ही क्या है आप स्ट्रे राउंड काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अब बात करते हैं ऐसे कौन से कैंडिडेट्स हैं जो कि स्ट्रे राउंड काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो इसके अंदर पहला है कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड अ सीट एंड हैव बीन एडमिटेड बाय अलॉटेड कॉलेज। आपको कोई सीट अलॉट हुई राउंड 1 के अंदर, मॉपअप राउंड के अंदर, और आपने क्या है उस अलॉटेड कॉलेज के अंदर आपने जो है एडमिशन ले लिया, अपना एडमिट हो गए आप उस कॉलेज के अंदर, तो आप क्या है अब स्ट्रे राउंड काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है इसके अंदर कैंडिडेट्स हु हैव बीन एडमिटेड बाय अलॉटेड कॉलेज एंड रिजाइन, आपको जो है कोई कॉलेज अलॉट हुआ था और आपने उस कॉलेज के अंदर एडमिट किया और उसके बाद क्या हुआ, आपने रिजाइन नहीं दिया, जो आपको डेट दी गई थी, जो टाइम दिया गया था रिजाइन के लिए, आपने क्या किया, रिजाइन नहीं दिया, तो आप क्या करेंगे, स्ट्रे राउंड काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। आपका जो रजिस्ट्रेशन है भाई आपका ऑनलाइन होगा, इसके अंदर ऑन कैंपस आपका इसके अंदर काउंसलिंग होती है। एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी एबल टू रजिस्टर, तो आपको क्या करना होगा, लॉग इन करेंगे आप अपने सीनेट 2026 रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड आप उसके अंदर फिल करेंगे, उसके बाद आप जो है लॉग इन कर पाएंगे। उसके बाद क्या होगा, आपको रजिस्ट्रेशन के दौरान ये सभी इंफॉर्मेशन उसके अंदर फिल करनी है। कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम विल बी ऑटोमेटिकली प्री फिल्ड एज सबमिटेड बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग सीनेट 2026 रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है The candidate can update date of birth, gender and category at the time of registration। आप जो है चेंज भी कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं अगर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी जो है अपडेट करना है। नेक्स्ट है इसके अंदर candidates who had marked appearing in GNM examination during the application process have to update the marks। अगर आपने जो है भाई जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था तो आपने जो है एपियरिंग से जो है अपना फॉर्म फिल किया था, तो अब क्या है आपको अपने मार्क्स भी उसके अंदर अपडेट करने होंगे। नेक्स्ट है आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर अपलोड करने होंगे, आपका 10th की मार्कशीट, आपका सर्टिफिकेट, 12th की आपकी मार्कशीट 12th क्लास की, और आपका जीएनएम का पासिंग सर्टिफिकेट, आपका आरएन आरएम ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, मेल नर्स ओनली, ठीक है, ये सभी जो है आपको इसके अंदर अपलोड करने होंगे। और आपका जो रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी स्ट्रे राउंड ऑफ काउंसलिंग के अंदर 500 आपका इसके अंदर लगेंगे, ये 500 रजिस्ट्रेशन फीस आपका इसके अंदर लगेगी, और जो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करेगा सभी की ये आपका जो है 500 आपको पे करने होंगे। ये नॉन रिफंडेबल है, वापस नहीं की जाएगी। नेक्स्ट है सीट कंफर्मेशन फीस। सीट कंफर्मेशन फीस कितना रहती है आपका 40,000, ठीक है,
2ABVMU यूपी, जो कि आप जो है क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड या फिर डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू जो है काउंसलिंग वेन्यू पर जो है पे कर पाएंगे, जो कि आपको सीट अलॉटमेंट से पहले ये सीट कंफर्मेशन फीस आपको पे करनी होगी। और एक और बात, द कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी सबमिटेड सीट कंफर्मेशन फी आर नॉट रिक्वायर्ड टू रीसबमिट सीट कंफर्मेशन फी। अगर आपने राउंड 1 काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट किया था, आपने 40,000 पे किए थे या फिर मोपअप राउंड के अंदर आपने पे किए थे, तो आपको जो है दोबारा 40,000 पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके वही क्या है ट्रांसफ़र हो जाएंगे। आपका इसमें मेंशन है दिस अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू द अलॉटेड कॉलेज एंड एडजस्टेड अगेंस्ट ट्यूशन फी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द काउंसलिंग एंड एडमिशन प्रोसेस। जो आपका 40,000 ये सीट कंफर्मेशन फीस रहती है, ये क्या होता है कि जब आपका काउंसलिंग प्रोसेस और एडमिशन प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद क्या है, जो भी आपका कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है, जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, उसी की जो ट्यूशन फीस रहती है उसके अंदर आपका ये एडजस्ट हो जाती है। कैंडिडेट्स शुड टेक अ प्रिंट आउट ऑफ स्टे राउंड। जब आप भाई रजिस्ट्रेशन करेंगे अपना स्टे राउंड काउंसलिंग के अंदर, तो आपको क्या करना है, अपना प्रिंट आउट भी ले लेना है उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, और वेरिफिकेशन फॉर्म विच हैज टू बी सबमिटेड एट द टाइम, जो कि आपको क्या है रिपोर्टिंग के टाइम जो है काउंसलिंग वेन्यू पर आपको सबमिट करने होंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, प्रिंट आउट जरूर ले लेना है। The seat allotment to the candidates will be done strictly in order of merit at the counseling venue। आपके मेरिट के बेस पर ही जो है आपको काउंसलिंग वेन्यू पर सीट अलॉटमेंट किया जाएगा। अब आपको क्या करना है, जब आपको काउंसलिंग वेन्यू पर जाना होगा तो आपको साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो अगर आपके पास इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं रहता है, तो आपको क्या है वहाँ पर सीट अलॉट नहीं की जाएगी। तो आपको ये सभी डॉक्यूमेंट साथ में लेकर जाने हैं, और अच्छा रहेगा कि आप जो है साथ में सभी की 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी साथ में जरूर लेकर जाए। तो एक तो आपके पास आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि इशू होना चाहिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या फिर डिस्ट्रिक्ट सीएमओ के द्वारा। तो अगर आपके पास ये नहीं रहता है तो आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, एडमिशन आपका नहीं हो पाएगा। तो अगर आपके पास नहीं है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, तो आपके पास अभी टाइम है, टाइम से अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा लो। अगर आपको इसका फॉर्मेट चाहिए तो आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आपको इसका फॉर्मेट मिल जाएगा। और वैसे सभी जो है हॉस्पिटल्स के अंदर जो है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स रहते हैं उसके अंदर उनका फॉर्मेट रहता है। अब देखते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। एक तो आपका कंफर्म हुआ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, और जरूर चाहिए होगा, चाहे आपका कोई भी कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं, आपके पास आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए। जब आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, तो इसमें क्या है, सेल्फ अटेस्टेड 1 सेट फोटोकॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स। एक तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ये सभी जो आपके इसमें दिए गए हैं आपको बताए जाएंगे अभी, और साथ में इनका फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। तो इसमें है 1 कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको साथ में लेकर जाना है। फोटो आईडी प्रूफ आपको लेकर जाना है, जिसमें आप आधार कार्ड ले सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर कोई भी ऐसा फोटो आईडी प्रूफ आप ले सकते हैं। वेरिफिकेशन शीट आपको साथ में लेकर जानी है, जो कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम अपलोड की थी। नेक्स्ट है पासिंग सर्टिफिकेट, जो आपका 12th क्लास की जो मार्कशीट है, पासिंग सर्टिफिकेट है, वो इसके अंदर आपको साथ में लेकर जाना है। नेक्स्ट है आपका 10th की जो पासिंग सर्टिफिकेट है वो आपको लेकर जाना है। जीएनएम का जो आपका पासिंग सर्टिफिकेट है, आपकी जो मार्कशीट है जीएनएम की, वो आपको चाहिए होगी। आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एज आरएम विद द उत्तर प्रदेश स्टेट नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल, तो जो आपका आरएम है वो आपको साथ में लेकर जाना है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, ये मेल नर्स के लिए है। नेक्स्ट है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, अभी आपको बताया आपके पास मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए, आपको साथ में जरूर लेकर जाना है। और अगर आप SC ST कास्ट
से बिलोंग करते हैं तो आपको आपका पास जो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। SC ST कास्ट से अगर आप बिलोंग करते हैं, OBC EWS सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए अगर आप OBC EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और आपको ध्यान रखना है, अगर आप OBC या फिर EWS कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट रहेगा कैटेगरी सर्टिफिकेट, वो आपका 1 अप्रैल 2026 के बाद का इशू होना चाहिए। नेक्स्ट है इसके अंदर आपका आफ्टर द सीट अलॉटमेंट इफ एनी कैंडिडेट इज नॉट रिपोर्टिंग। अगर आपको क्या होगा भाई, जब आपका वहाँ पर सीट अलॉट की जाएगी, आपको जो भी कॉलेज आपको वहाँ पर अलॉट किया जाएगा काउंसलिंग वेन्यू पर, तो आपको क्या होगा, वहाँ पर उस कॉलेज के अंदर आपको रिपोर्टिंग करानी होगी। आपको टाइम दिया जाएगा उस कॉलेज में रिपोर्टिंग कराने के लिए। तो अगर आप उस बीच उस कॉलेज के अंदर रिपोर्टिंग नहीं कराते हैं, जो भी कॉलेज आपको अलॉट होगा, तो जो आपने सीट कंफर्मेशन फीस वहाँ पर पे की है 40,000, वो आपको वापस नहीं मिलेगी, आपकी नहीं होगी रिफंड, जब्त कर ली जाएगी आपका। तो अब जो है आपका स्टे राउंड काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है। अगर आपको कॉलेज चाहिए तो आप सभी जो है अपना रजिस्ट्रेशन कराए टाइम से। आपका जो शेड्यूल है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, सीट अलॉटमेंट के लिए, वो भी आपका जारी कर दिया जाएगा 23 अगस्त को। तो अब टाइम से अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। 11 अगस्त से लेकर 22 अगस्त के बीच आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना है। अगर अभी भी आपका कोई डाउट रहता है, आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।